हेलो, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोल्स टीच में। हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी में वर्णमाला। तो देखते हैं वर्णमाला है क्या। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो व्यवस्थित समूह है उसे ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब जो वर्णमाला में जो वर्ण हमारे जो क्रम से लगे होते हैं। ठीक है, जैसे का के बाद खा है, खा के बाद गा, ये क्या है, हमारा क्रम है। तो इस क्रम को ही व्यवस्थित समूह कहते हैं, तो उसे ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक, कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब वर्ण क्या है ये देख लेते हैं पहले। तो भाषा की जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है, और ध्वनि को लिखित रूप में ही हम लोग वर्ण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो लिखित जो रूप देते हैं, क्योंकि ध्वनि हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो जो लिखित रूप देते हैं उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। तो अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि, और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होगी। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होगी, और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई तो ध्वनि होगी। क्योंकि जब उच्चारण करेंगे तो हम लोग ध्वनि में करते हैं ना, तो सबसे छोटी इकाई भाषा की ध्वनि। और पर लिखित रूप में तो हम लोग ध्वनि दिखा नहीं सकते, क्योंकि लिखित रूप ही तो हम लोग वर्ण कहते हैं। तो उससे क्या होगा, लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी, और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। ठीक है, और वर्ण कितने वर्ण हैं जो कितने भागों में है, 2 भागों में है। ठीक है, एक स्वर एक व्यंजन, कितने भाग प्रकारों में बटा है, एक स्वर और एक व्यंजन। जिसमें देखें 52 जो वर्ण होते हैं ना, तो 2 प्रकार से बटा है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इसमें 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। एक 11 स्वर, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ठीक, 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। ये टोटल हमारे हो जाते हैं 39 व्यंजन। अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं तो 13, और कुल व्यंजन तो 39, तो हमारे कितने होंगे, 52 होंगे। ठीक है, पर मूलतः जो हमारे स्वर हैं वो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। जो मूलतः हैं वो हमारे कौन कौन से 11 स्वर हैं, आ से ऋण तक। ठीक है, आ से जो ऋण तक है वो हमारे मूलतः स्वर हैं। ठीक, उसमें 2 आयोग वहां जब जोड़ दिए गए तब हो गए 13। कितने हो गए, 13। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं तो 11, या मूलतः स्वर कितने हैं 11। अगर कुल स्वर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं तो हमारे 13 होंगे। ठीक है, अगर स्वर पूछा जाए तो 11 ही होंगे, पर कुल अगर स्वर पूछा जाए, क्योंकि इसमें 2 आयोग बाहर रख दिए गए हैं, तो इसलिए हमारे आ से आ तक जो हो जाते हैं वो 13 हो जाते हैं, पर 11 स्वर है आ से जो ऋण तक हो। ठीक है, और हमारे जो मूलतः व्यंजन है वो 33 है, और मूलतः व्यंजन में जो 33 है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म। ये हमारे जो है मूलतः व्यंजन है, और टोटल जो व्यंजन हमारे हैं वो 39 हैं। ठीक है, टोटल व्यंजन हमारे 39 हैं, कुल व्यंजन 39 हैं, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, 25 25 4 29 और 29 4 33, 33 4 37 और 37 2 39। तो हमारे कितने हो जाते हैं, कुल 39 व्यंजन हो जाते हैं। पर जो हमारे मूल जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन है। स्पर्शी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कुल कितने स्वर हैं तो 13 हैं, और स्वर कितने हैं तो 11 हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए, अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन कितने, और 33 व्यंजन है, गलत यहाँ पे लिख दिया, 33 व्यंजन हैं। ठीक है, तो वैसे जो हमारा जो मेन क्वेश्चन आजकल पूछता है वो स्वर कितने हैं तो 11 स्वर हैं, व्यंजन कितने हैं तो 33 है। पर कभी कभी पूछ देता है कि हमारे मतलब कुल स्वर कितने हैं तो 13, और कुल व्यंजन कितने हैं 39। तो हमारे कुल कितने हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। और जो 33 व्यंजन है उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन आते हैं, और 4 अतस्थ व्यंजन आते हैं, और 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, ये हमारे आते हैं 33 व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये आज तो हमारा ये वर्णमाला में हो गया। ठीक, ये आपको समझा दिया स्वर और व्यंजन कितने कितने हैं। अब आगे की जो क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे स्वर की। देखते हैं इसमें स्वर क्या है, स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आज इतना ही, आगे पढ़ते हैं स्वर क्या है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।